Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूँ हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोनों कानून मानेंगे लेकिन आप ये कहें कि आप इसको कोई मेहरबानी नहीं कर हो सकता ना संविधान ऊपर या शरिया, क्योंकि उसी कुरान पाक में लिखा है कि जो मुल्क का कानून है उसको आपको फॉलो करना है। कहाँ लिखा? रिफरेंस दीजिए। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है। तो फॉलो करो, हाथ काटो चोर के। अच्छा निकालो, मैं आपके साथ हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पेशल स्पीचेस। दोस्तों, हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है और इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं। जैसे कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाज़त दी है और औरत को तलाक का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन यूसीसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर मुसलमान सिर्फ एक ही शादी कर सकता है और औरत को तलाक का भी इख्तियार दिया गया है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर कुछ इसी तरह के सवालात किए गए हैं। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हर एक चीज को बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक्सपोज किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपके मजहब के अंदर ये इजाजत है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में ये इजाजत नहीं है। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन खातून से। आपसे मजहब का मतलब क्या है? मेरा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मानती है? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। एक मिनट, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अहकाम में तब्दीली नहीं हो सकती आपका, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है ना। मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना है या नमाज पढ़ने आप आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें दाढ़ी रखने का, लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए। भाई साहब ये पूछ रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफ़ी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का। दिगर मज़ाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाज़त है, उनका इशारा सिख मज़हब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो। आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहां मैं साबित किया पहले ज़माने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफ़र करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफ़र करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फ़ख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारों को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फ़र्ज है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फर्ज है। इस्लाम में टोपी पहनना फर्ज नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फर्ज है, साथ साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको। कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया। कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज़ जाना जो मुझे आज काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था, कभी नमाज पढ़ता था, छोड़ता था। अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े, लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूंगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे, नियत अगर है
शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर जमात से। जरूर नहीं कि अगर कलमा पढ़े तो 100% 5 बार जमात से टाइम पे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते कि खुदा एक है? जी जरूर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। वो वीडियो जिसमें आप लोग क्या रिव्यूज रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।